शराब दे दो भैया मच्छंदर नाथ ने। भैया राजा प्रथम गए भजाए, अरे अब सुनो गुरु ने। एक रामायण में चौपाई का उदाहरण दिया है, कर्म प्रधान विश्व राखा, जो फल बवा वही फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। गुरु ने प्रथम को भजा दिया कि चाह अपने घर सेवा नहीं करता है आश्रम की, निकल जा। अब कर्म करे सो करे न कोई, कर्मन की गत है न्यारी। कर्म से राजे रंग मिले, कर्मन से मिलत जिम्मेदारी। जिस बंदे का कर्म लोट जाए दूर के हर घर की नारी। बाण चले श्री रघुवर के और सोने की लंक छलंक में खोई। और 20 शीश कटे तब देख मनोदर रानी रोई। तुलसीदास विचार करे तद कर्म करे सो करे न कोई। सब उनके कर्म लिखे की बात, शराब दे दो भैया सुनो गैयन ने। अरे बाबा ने प्रथम दे भजाए, चाय करे पहुंचे भैया भुजनगरी में। मेरे भैया जहाँ पे भुजले करत सुन राज, अरे बा भुजनगरी में। अकेली संतान थी राजा ध्वज के। जब बेटा पहुंचा पुचकार के गर्दी पे बिठा लिया, कहिए बेटा आप राजा के पुत्र होकर के आश्रम की सेवा करते थे, आश्रम को छोड़ के क्यों चले आए? कहने लगे पिताजी हमारे लिए भजा दिया बाबा ने, कहा तेरा कोई काम नहीं, अपने घर जा। अरे बेटा सीना से लोच बताए, अरे लाल ताल भूपाल रे ताल। भैया बेटा वो कुए सागर ताल, अरे जा भुजन यदि सारी कथा विस्तार से सुनाई तो शादी का ही काम हो पाएगा, प्रथम का वनवास नहीं होगा। इसलिए 4 बातों में आपको समझाऊंगा कि राजा प्रथम की शादी कैसे हुई रानी मंजा से। पिता के घर राजा प्रथम रहने लगे, एक घोड़ा दे दिया, राजकुमार के रूप में मौज मस्ती करने लगे। एक दिन शिकार खेलते खेलते ध्वजनगरी से और ध्वजनगरी से अजय नगर के सिमाने में पहुंचे। शिकार खेलते हुए प्यास लगी, बाग में पानी पीने के लिए गए। रानी मंजा से मुलाकात हुई। रानी मंजा ने बताया महाराज आपके नाम की 12 साल से पूजा करती हूँ, आप मुझे पति मिले, नहीं मिलेंगे तो जन्म कुंवारी रह जाऊंगी। तो उन्होंने कहा अपने पिता से भेज करके और हमारे घर चिट्ठी भिजवाइए शादी की, हम शादी करने को तैयार हैं। रानी मंजा के पिता का नाम अजय पाल था और उसके 4 भाई थे, सूरजवान, उदयवान, चंद्रवान, रक्तवान। 4 भाइयों के पीछे एक बहन थी। घर जाकर के कोप भवन में लेट गई। माँ ने पूछा बेटी क्यों नाराज हो, क्या बात है? तो कहा माँ हमारी शादी ध्वजनगरी में राजा ध्वज के सुपुत्र हैं प्रथम, उनके साथ करवा दो। नाई ने दिए भेजवाए, अरे चिट्ठी अरे पहुंची बा ध्वजनगरी में। भैया ध्वज राजा को दई पकड़ाए, अरे अब नाई ब्राह्मण में। जिस वक्त राजा ध्वज ने चिट्ठी को पढ़ा है, पढ़ करके माल खजाना देख के खुश हो गए। उसमें 12 लड़ाई लिखी थी शादी की, 4 भाइयों से तेगा लिखा था।
राजा ध्वज कहने लगे मुझे किसी से लड़ाई करने की क्या जरूरत है, मेरा अकेला पुत्र है, 100 शादी कर लूंगा, भगाइए इन्हें। भगा दिए। राजा प्रथम को गाली देते जा रहे थे और शिकार खेल के प्रथम आ रहे थे। प्रथम ने उन नाई नेगी को पकड़ लिया, ब्राह्मण के लिए और नाई के लिए। कहने लगे भाई मेरे पिता को गाली क्यों दे रहे हो? चिट्ठी लेके आए अजय नगर से शादी की, शादी के कारण हमें भगा दिया मार के, इसलिए कहते हैं कि हम उन्हें गाली देते जा रहे हैं। सिक्का चढ़ा ले चोरा चोरी, पिता को परी रे खबरिया भैया लाए, शादी ओढ़े लई रे उन प्रथम भैया अब चिट्ठिया लैया चढ़ाए, अरे अब सुन सारी। आपको ढोला नहीं सुना रहा हूं, आपके लिए भूमिका बना के बता रहा हूं कैसे वनवास होगा उनके लिए। देखिए चिट्ठी को चढ़ा लिया, पिता से चोरा चोरी शादी करने को चले गए। वहां पे जाकर के चारों भाइयों से तेगा बाजा, लड़ाई हुई। राजा प्रथम के लिए चोबा भक्सी में डलवा दिया। रानी मंजा चोरा चोरी आई, पति को निकाला। पूरे शहर में नाम हो गया, ऐसा राजा आज तक नहीं आया जो चोबा भक्सी से अपने आप निकला है। शादी रह गई उन राजा प्रथम की, कर दो अजय नगर में भैया नामो, अरे पर गई भमरिया ओन सुनो प्रथम की। रानी मंजा से भयो रे विवाह, अरे विदाई करवाए गई सुनो रे मंजा की। भैया धिया टोली में तई बैठा रे, अरे बा अजय नगर से। हमने आपके लिए भूमिका समझाई है। इस तरह से राजा प्रथम की शादी हुई और शादी होकर के विदाई होके आ रहे हैं कहां से? अजय नगर से। गाने से ज्यादा जनता के लिए समझाना होता है और एक आप नया प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसलिए एक एक बात बता के चलूंगा। शादी होकर के वापस आ रहे हैं, विदाई हो आई रानी मंजा की। इधर ध्वज नगरी में राजा ध्वज को परी खबरिया, ध्वज नगरी में लला मेरे करके जाओ, अरे वो सारे आए गई भैया राजा ध्वज को। मंत्री तुरंत लयो रे बुलवाए, हुक्म सुनाए दो सुनो मंत्री को। देखिए हुक्म सुनाया, मेरा बेटा बगैर मर्जी के और शादी करने गया है, शादी करके ला रहा है, उसने मेरा अपमान किया है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है, वो मेरी ध्वज नगरी में पैर रखने की कोशिश नहीं करे। यहीं से 12 साल बन के लिए चला जाए। काम से बहरार मंत्री से कह के पटिया लिखवा दी सिमाने पर। यहाँ पर हमारे चिरंजी लाल भाई रोल लेके तैयार हैं, सुनिए एक दो बात उनकी, फिर राजा प्रथम का रोल देखिए। मंत्री महाराज, हमने ये सुना है कि हमारा लड़का शादी करने गया है हमारी बगल राजी की। तो दावत खवाओ हमें। दावत की कोई बात नहीं है, उस शादी से हम राजी नहीं और हमारे बगल राजी गया है शादी के लिए। होना चाहिए, ये होना चाहिए जो हमारी ध्वज नगरी से पटिया है उस पर आप लिखवा दीजिए कि 12 साल का वनवास हमारे ध्वज में पानी रखे हमारा लड़का। अच्छा, और क्या आप जाइए, क्योंकि हमारे बगल राजी की शादी की है। जाए फिर। हाँ आप जाइए, लिखवाइए। देखियो कौन का अभी तो यहीं खड़े हो, जाओ। अरे चल तो जाने चारो मंत्री, अरे पर तो भैया जाए
गड़े भाई नहीं भैया कहियो अरे मंत्री ने बागे भैया बलजिया ने लगाई देखो हेलो। तो हमारे बड़े भाई ज्ञान चंद्र साख का